Let's get started. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म की जो उत्पत्ति है वो काफी समय पहले होगी थी, लेकिन इसकी जो वास्तविक उत्पत्ति मानी जाती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब मानी जाती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो सबसे पहले जैन धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में अपने बात करते हैं। तो जैन है जिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। क्या होता है? इंद्रियों का विजेता, यानी इंद्रियों को अपने वश में करना। जैन धर्म का जो आधार है अहिंसा। क्या है? अहिंसा, अर्थात जैन धर्म है अहिंसा पर आधारित है। तीर्थंकर, तो संस्थापक गुरु या गुरु होता है, उन्हें जैन धर्म में क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। जैन धर्म की भाषा प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। कितने हैं? 24 तीर्थंकर। तो दोस्तों, अपने 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने दोस्तों, सबसे पहले 24 तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, उनमें जो मुख्य तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऋषभदेव या आदिनाथ या वृषभदेव। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव, आदिनाथ या वृषभदेव। और आपको पता होगा जैन धर्म के जो संस्थापक है वो भी ऋषभदेव ही है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ या वृषभदेव। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभदेव का वो कौन सा है? सांड। कौन सा है? सांड। आगे बात करें, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए थे जिनका नाम है अजितनाथ। क्या नाम है? अजितनाथ। और जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। कौन सा है? हाथी। आगे बात करें, जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक। आगे 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है कलश। कौन सा है? कलश। और मल्लिनाथ को लेकर दोस्तों विवाद है कि जो श्वेतांबर लोग हैं वो इन्हें महिला मानते हैं और दिगंबर लोग हैं वो इन्हें पुरुष मानते हैं। आगे 22वें तीर्थंकर अरेस्थनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। कौन सा है? शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है शरफ। कौन सा है? शरफ। आगे बात करें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। कौन सा है? सिंह। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो भी कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। तो अपने ऋषभदेव या आदिनाथ के बारे में आगे अपने चर्चा करते हैं। तो बात करें दोस्तों अपने ऋषभदेव, आदिनाथ या वृषभदेव के बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म अयोध्या में हुआ। कहां होता है? अयोध्या। आगे बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी कैलाश पर्वत। कहां होती है? कैलाश पर्वत। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी कहां होती है? कैलाश पर्वत। और इनके जो पुत्र का नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। क्या नाम था? गोमतेश्वर बाहुबली। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, भारत के चक्रवर्ती सम्राट या राजा भरत थे, उनके क्या है? ऋषभदेव पिता थे। क्या थे? ऋषभदेव पिता थे। और भरत के नाम पे अपने देश का नाम क्या पड़ा था? भारत। तो आगे बात करें इसके बाद में दोस्तों अपने पार्श्वनाथ के बारे में। तो बात करें दोस्तों अपने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। तो सबसे पहले इनका जो जन्म होता है काशी वाराणसी में। कहां होता है? काशी वाराणसी में। आगे इनके पिता का नाम अशोकसेन। और अशोकसेन क्या है? काशी के राजा थे।
माता का नाम वामा और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती। क्या नाम है? प्रभावती। आगे बात करें, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ पहाड़ी के सुमेध पर्वत पर। कहां होती है? पार्श्वनाथ पहाड़ी के सुमेध पर्वत पर। और पार्श्वनाथ जो पहाड़ी है ये कहां पड़ती है? झारखंड में। कहां पड़ती है? झारखंड में। आगे बात करें, जैन धर्म में इनकी 4 शिक्षाएं मिलती है पार्श्वनाथ की। सबसे पहले सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। तो पार्श्वनाथ द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी जैन धर्म में, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। इसके अलावा जो 5वीं शिक्षा है ब्रह्मचर्य। कौन सी है? ब्रह्मचर्य, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? महावीर स्वामी द्वारा। तो मैंने आपको बताया है कि 4 शिक्षाएं हैं जो पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी और 5वीं जो शिक्षा है ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी द्वारा दी गई थी। और इन 5 शिक्षाओं को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत। क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत। तो दोस्तों हमने बात की है सबसे पहले 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ, जिनका जन्म होता है काशी वाराणसी में। पिता का नाम अशोक सेन, माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती। इनको ज्ञान की प्राप्ति पार्श्वनाथ पहाड़ी के सुमेध पर्वत पर हुई थी। इनके द्वारा जैन धर्म में 4 शिक्षाएं मिलती है, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। और 5वीं जो शिक्षा है ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी द्वारा दी गई थी। और इन 5 शिक्षाओं को मिलाकर जैन धर्म में क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत। क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत। और मैं आपको बता देता हूं, असत्य क्या होता है? चोरी न करना। और अपरिग्रह क्या होता है? धन का संचय न करना। तो आगे बात करें अपने दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। कहां होता है? कुंडग्राम वैशाली में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कई बुकों के अंदर इनका जो जन्म माना गया है 599 ईसा पूर्व। कब माना गया है? 599 ईसा पूर्व। आगे इनकी जो मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व। कहां होती है? पावापुरी में। कहां होती है? पावापुरी में। आगे इनके बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि दोस्तों ज्ञात्री कुल के राजा थे। क्या थे? ज्ञात्री कुल के राजा थे। आगे इनके माता का नाम त्रिशाला, पत्नी का नाम यशोदा। और इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में किया था। कब किया था? 30 वर्ष की आयु में। तो आगे दोस्तों बात करें इसके बाद में, तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनोजा या प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनोजा या प्रियदर्शनी। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बेग्राम शाल वृक्ष के नीचे रिजुपालिक नदी के किनारे। कहां होती है? जाम्बेग्राम शाल वृक्ष के नीचे रिजुपालिक नदी के किनारे। और 12 वर्ष के बाद इनको क्या है? ज्ञान प्राप्ति हुई। कितने वर्ष पश्चात? 12 वर्ष के पश्चात इन्हें क्या है? ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवल्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? केवल्य। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा जाने लगा? केवल्य। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कुछ और अन्य नामों से जाना जाता है, जिनके बारे में दोस्तों अपने देखते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी है, उनके जो उपनाम है उनके बारे में अपने देखते हैं। तो सबसे पहले जिन। तो जिन का जो अर्थ होता है क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। दूसरा उपनाम अरहंत।
और अरहंत का अर्थ क्या होता है? योगी। तीसरा उपनाम निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। क्या होता है? बंधन रहित। और महावीर, महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। क्या होता है? साधना के प्रति समर्पण। तो आगे दोस्तों बात करें अपने, तो आगे उपदेश व शिक्षाएं के बारे में पढ़े अपने। तो महावीर स्वामी ने प्रथम जो उपदेश दिया था राजगृह में। कहां दिया था? राजगृह में। और इनका जो प्रथम शिष्य था महावीर स्वामी का, जामिल या जमाली कहा जाता है। और दोस्तों ये महावीर स्वामी के दामाद थे। क्या थे? दामाद थे। इसके बाद दोस्तों शिक्षा के बारे में बात करें। संसार दुख में है तथा दुख का कारण कर्म फल है। क्या है? संसार दुख में है तथा दुख का कारण कर्म फल है। दुख मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार्ग, यानी जैन धर्म के अंदर क्या है? दुख मुक्ति के लिए 3 मार्ग अपनाए गए हैं। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन, यानी सत्य में विश्वास करना। क्या है? सत्य में विश्वास करना। आगे 2 नंबर पे सम्यक ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान या सत्य का ज्ञान होना। और सम्यक आचरण, दुख सुख में समान भाव रखना। तो मैंने आपको बताया है कि जैन धर्म में क्या है? दुख मुक्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आगे दोस्तों बात करें अपने, तो आगे बात करें 3 नंबर पे आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष तथा वर्ण में विश्वास रखते थे। पंच महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक बल दिया गया। क्या है? पंच महाव्रतों में जो 5 महाव्रत थे आपको मैंने बताया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उनमें सबसे सर्वाधिक जो बल दिया गया है पंच महाव्रतों में, वो किसको दिया गया है? अहिंसा को। आगे बात करें स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। क्या है? स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म में आतंकवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग है। तो जैन धर्म है वो क्या है? आतंकवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग है। तो आतंकवादी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी जैन धर्म के अनुसार अगर ईश्वर है तो तीर्थंकर से क्या है? नीचे है। और नास्तिक अर्थ क्या है? यानी ईश्वर विश्वास नहीं रखते थे जैन धर्म के लोग, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है। तो आगे दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं अपने। तो आगे बात करें, जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म की संघ की स्थापना करते हैं। और इस संघ के जो प्रमुख थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? प्रमुख। तो इस संघ के जो प्रमुख थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो प्रमुख बने थे सुधर्मन। कौन बने थे? सुधर्मन। कौन बने? सुधर्मन। और सुधर्मन के बाद कौन बने थे? जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी। और जम्बू स्वामी के बाद जो प्रमुख बनते हैं भद्रबाहु। कौन बनते हैं? भद्रबाहु। तो मैंने आपको बताया है कि संघ के जो प्रमुख थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ के प्रमुख बने, और उनके बाद जम्बू स्वामी, और जम्बू स्वामी के बाद भद्रबाहु। जो कि क्या है? भद्रबाहु है ये क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। तो भद्रबाहु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैनी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके साम्राज्य में जब 12 साल का काल पड़ गया था, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा से कहा कि अपने यहाँ से चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवण बेलगोला चलते हैं। और भद्रबाहु भी क्या इनके साथ चले गए थे। क्या है? इनके साथ चले गए थे। और वहां जो प्रजा गई थी वो क्या है?
नगर व्यवस्था में रहती थी, और नगर व्यवस्था में रहती थी इसलिए आपको पता होगा वहां जो लोग गए थे उनको क्या है, दिगंबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिगंबर। और पीछे जो लोग रह गए थे, जो सफेद वस्त्र पहनते थे, उनको क्या कहा जाता था? श्वेतांबर। श्वेतांबर। तो मैंने आपको बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और भद्रबाहु भी चले गए थे, और उनके साथ क्या इनकी प्रजा भी चली गई थी, और वहां जाने के बाद जो लोग इनके साथ गए थे उनको क्या है, नगर व्यवस्था में रहते थे इसलिए दिगंबर कहा जाता था। और बाकी जो लोग रह गए थे पीछे, जो कि सफेद वस्त्र पहनते थे, इसलिए उन्हें क्या है, श्वेतांबर कहा जाता था। तो आगे बात करें दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका क्या है, उन्होंने क्या वहां प्राण त्याग दिए थे श्रवण बेलगोला के अंदर। और जैन धर्म में इन्हें क्या कहा जाता है? श्लेघ्न या संथारा बद्धि। मैं आपको बता देता हूं श्लेघ्न या संथारा बद्धि क्या होती है। यानी जो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए भूखा रहकर जो प्राण त्याग देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संथारा या श्लेघ्ना। क्या बोलते हैं? संथारा या श्लेघ्ना। तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में प्राण त्याग दिए थे, और उन्हें क्या कहा गया था? संथारा या श्लेघ्ना बद्धि। तो आगे बात करें तो श्रवण बेलगोला है वो कहां पड़ता है? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कि कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और यहीं पर आपको पता होगा जो ऋषभदेव है उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली। और इसी श्रवण बेलगोला के अंदर क्या है? गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। क्या है? 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। और जिस प्रकार कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष पश्चात, उसी प्रकार यहाँ श्रवण बेलगोला के अंदर क्या है? बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है। क्या होता है? बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। तो मैंने आपको बताया है कि श्रवण बेलगोला के अंदर क्या है, जो ऋषभदेव थे, आदिनाथ थे, उनके पुत्र थे गोमतेश्वर बाहुबली। इनकी क्या है, यहाँ पे 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। और यहीं पर क्या है, बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है। और इसको जैन धर्म का ये क्या है, महामस्तकाभिषेक प्रमुख त्योहार है। क्या है? जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। तो इस प्रकार जैन धर्म में 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो आगे दोस्तों अपने बात करते हैं दिगंबर व श्वेतांबर के बारे में। तो आगे अपने बात करें, जैन धर्म है ये 2 भागों में विभक्त हो गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो दिगंबर लोग कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर। और यहाँ जो लोग रह गए थे उनको क्या कहा जाता है? श्वेतांबर। तो बात करें सबसे पहले दिगंबर लोग हैं वो क्या है, परिवर्तनवासी कहलाए। और यहाँ जो रह गए थे वो क्या है, स्थानाकाशी कहलाए। तो मैंने आपको बताया है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो लोग चले गए थे उन्हें क्या कहा गया? परिवर्तनवासी। और पीछे जो लोग रह गए थे उन्हें क्या है? स्थानाकाशी कहलाए। दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। और श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र। कौन है? स्थूलभद्र। दिगंबर लोग हैं वो नगर व्यवस्था में रहते थे, और श्वेतांबर लोग हैं वो क्या है? सफेद वस्त्र पहनते थे। तो मैंने आपको बताया है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो लोग चले गए थे वो वहां श्रवण बेलगोला के अंदर क्या है, नगर अवस्था में रहते थे, अर्थात वायुमंडल और दिशा को ही क्या है, वस्त्र मानते थे। और ये लोग क्या है, सफेद वस्त्र पहनते थे, इसलिए क्या श्वेतांबर कहलाए। ये लोग हैं महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे, और श्वेतांबर लोग हैं इनको क्या है, विवाहित मानते थे। तो ये ब्रह्मचारी का पालन मानते हैं, और ये क्या ब्रह्मचारी का पालन नहीं करते थे। स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति नहीं मानी गई है, और श्वेतांबर लोगों द्वारा क्या है, स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति
मानी गई है। क्योंकि आपको पता हो दोस्तों, जो स्त्री है वो क्या है, नगद अवस्था में नहीं रह सकती, इसलिए क्या है, मोक्ष नहीं है। दिगंबर लोग हैं वो मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे, और श्वेतांबर लोग हैं वो मल्लीनाथ को क्या है, महिला मानते थे। क्या है, महिला मानते थे। महावीर स्वामी को भगवान नहीं मानते थे, और श्वेतांबर लोग हैं वो क्या है, महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। तो दिगंबर लोग है वो क्या है, महावीर स्वामी को भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि अर्थात जो मूर्ति पूजा में क्या है, दिगंबर लोग है विश्वास नहीं करते थे, और श्वेतांबर लोग है वो क्या है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो दोस्तों आगे अपने बात करते हैं जैन संगीतियों के बारे में। तो आगे अपने जैन संगीति या सभा के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम संगीति, समय, स्थान और उसका अध्यक्ष। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था, 300 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ आयोजित होती है, पाटलिपुत्र में। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र। तो मैं आपको बता देता हूं, प्रथम जैन संगीति में जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन किया गया है। जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन किया गया है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रथम जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन किया गया है, यानी 12 अंगों को जोड़ा गया है। आगे बात करें, द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, और कहाँ आयोजित की गई थी, वल्लभी में। कहाँ आयोजित होती है, वल्लभी। और द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, देव ऋधिगणी। कौन थे, देव ऋधिगणी। और मैं आपको बता देता हूं, जो वल्लभी है ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो दोस्तों अपने 2 जैन संगीतियों बारे में पढ़ा है। तो प्रथम जैन संगीति कब आयोजित होती है, 300 ईसा पूर्व में। कहाँ, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में आयोजित होती है, वल्लभी में, और अध्यक्ष देव ऋधिगणी। तो आगे दोस्तों बात करें अपने जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य है ये प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। क्या है, जैन साहित्य है प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि विश्व की सबसे जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा है। कौन सी है, संस्कृत भाषा। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा से क्या है, पाली भाषा बनी है। क्या है, पाली भाषा बनी है। और पाली भाषा से क्या है, प्राकृत भाषा बनी है। कौन सी, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा से क्या है, अपभ्रंश भाषा बनी है। कौन सी, अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा से अवहट भाषा। और अवहट भाषा से क्या है, हिंदी भाषा बनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि विश्व की सबसे जो प्राचीन भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा से पाली भाषा बनी है, और पाली से प्राकृत भाषा बनी है, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा बनी है, और अपभ्रंश भाषा से अवहट भाषा बनी है, और अवहट भाषा से हिंदी भाषा बनी है। तो आगे दोस्तों बात करें, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम, और पहले से पूर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूर्व कहा जाता था। आगे बात करें, जैन साहित्य में अंग ग्रंथ है, उनकी जो कुल संख्या है 12 है। कितनी है, 12 है, जिनमें क्या है, जैन सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। क्या है, जैन सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। आगे बात करें, उपांग ग्रंथ में जो कुल संख्या है उपांग ग्रंथ की
वो कितनी है 12। इसमें क्या है अंग का विस्तार बताया गया है। तो जिस प्रकार वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, उसी प्रकार अंग को समझने के लिए उपांग की रचना की गई। आगे बात करें, प्रकीर्ण ग्रंथ की कुल संख्या है वो 10 है, जिसमें ग्रंथों के परिशिष्ट या सूची मिलती है। ग्रंथों के परिशिष्ट या सूची मिलती है। 6 सूत्र ग्रंथ की संख्या है 6, जिसमें क्या है भिक्षु भिक्षुणियों के नियम बताए गए हैं। क्या है भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम बताए गए हैं। मूल सूत्र ग्रंथ की संख्या है वो 4 है, जिसमें जैन धर्म के उपदेश व लौकिक बातों का वर्णन मिलता है। क्या है जैन धर्म के उपदेश व लौकिक बातों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जैन साहित्य वो प्राकृत या अर्धवंदी भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और पहले से पूर्व कहा जाता था। जैन साहित्य में अंग ग्रंथ की संख्या 12 है, जिनमें जैन सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। उपांग ग्रंथ की संख्या 12 है, जिसमें अंग का विस्तार मिलता है। प्रकीर्ण ग्रंथ की संख्या 10 है, ग्रंथों के पृष्ठ या सूची मिलती है। 6 सूत्र की संख्या 6 है, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के नियम मिलते हैं। मूल सूत्र ग्रंथ की संख्या 4 है, जिसमें जैन धर्म के उपदेश व लौकिक बातों का वर्णन मिलता है। तो आगे दोस्तों बात करें अपने जैन धर्म है उनके जो अन्य ग्रंथ है उनके बारे में बात करते हैं। तो भगवती सूत्र, जिसमें क्या है महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। क्या है भगवती सूत्र में महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, अर्थात 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। दूसरा कल्प सूत्र, जिसमें क्या है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन बताया गया है। तो कल्प सूत्र में क्या है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कल्प सूत्र है इसके जो रचयिता थे भद्रभाव। कौन थे भद्र। तो कल्प सूत्र की रचना किसने की थी भद्रभाव ने। तो आगे दोस्तों बात करें अपने जैन धर्म के अन्य बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो अधिकांश जैन मूर्तियों का निर्माण है वो मथुरा कला में किया गया है। क्या है मथुरा कला में किया गया है। खजुराहो का मंदिर, जिसमें क्या है जैन और हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। क्या है खजुराहो मंदिर में जैन और हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि खजुराहो है ये कहां पड़ता है एमपी। कहां पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, जो कि जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर है वो जैनों के लिए प्रसिद्ध है। और माउंट आबू पता ही दोस्तों कहां पड़ता है राजस्थान में। कहां पड़ता है राजस्थान में। तो अन्य बिंदु बारे में चर्चा की है दोस्तों। अधिकांश जैन मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला में किया गया है। खजुराहो मंदिर, जिसमें जैन और हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। खजुराहो कहां पड़ता है मध्य प्रदेश में। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर है जो कि जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पड़ता है माउंट आबू राजस्थान में। तो जैन धर्म अपने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम। जय हिंद। Thanks for watching this video.